नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। गोरखपुर को 253 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। नया सवेरा फेज 2 का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा अब गोरखपुर को टॉप 3 में आना है। यूपी में अखिलेश और केशव के बीच जवाबी जंग। अखिलेश की मस्जिद में मीटिंग को लेकर केशव ने बताया नमाजवादी नेता। अखिलेश बोले हम जोड़ने वाली आस्था के साथ। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुई योगी सरकार। स्कूल वाहनों के संचालन को लेकर जारी निर्देश। सभी आरटीओ स्कूल पहुंचकर प्रतिमाह करेंगे वाहनों की समीक्षा। काशी में बाबा विश्वनाथ में भक्तों की भारी भीड़। बाबा के दर्शन के लिए पहुंची भक्तों की भारी भीड़। जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कराई पुष्प वर्षा। बांके बिहारी जी के दर्शन का बढ़ाया गया समय। हरियाली तीज पर्व पर 4 घंटे का बढ़ा समय। भारी भीड़ आने की संभावना को देखते हुए लिया गया निर्णय। और गोंडा में प्राइवेट हॉस्पिटल का शर्मनाक खेल। मां की मौत के बाद भी 8 घंटे वेंटिलेटर पर रखा 100 बेटे ने लगाया आरोप। हॉस्पिटल ने मार डाला फिर लखनऊ रेफर कर दिखावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखनाथ, आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से मंदिरों पर की गई पुष्प वर्षा। गोरखपुर में जिला प्रशासन ने पुष्प वर्षा की है। झारखंडी मंदिर मानसरोवर टेम्पल पर पुष्प वर्षा की गई है। गोरखनाथ मंदिर और मोतेश्वर मंदिर में पुष्प वर्षा की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुष्प वर्षा की। झारखंडी मंदिर मानसरोवर मंदिर में पुष्प वर्षा की गई है। गोरखनाथ मंदिर और मोतेश्वर मंदिर में पुष्प वर्षा की गई है। तो गोरखपुर से अहम खबर, हेलीकॉप्टर से मंदिरों पर की गई है पुष्प वर्षा। गोरखपुर में जिला प्रशासन ने पुष्प वर्षा की है। झारखंडी मंदिर मानसरोवर टेम्पल पर पुष्प वर्षा की है। गोरखपुर प्रशासन ने यह पुष्प वर्षा की है। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर और मोतेश्वर मंदिर में भी पुष्प वर्षा की गई है। आपको बता दें कि गोरखपुर से अहम खबर, हेलीकॉप्टर से मंदिरों पर पुष्प वर्षा की गई है। आज सावन की पवित्र शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों पर यह पुष्प वर्षा की गई है। गोरखपुर प्रशासन के द्वारा यह पुष्प वर्षा की गई है। झारखंडी मंदिर मानसरोवर टेम्पल पर पुष्प वर्षा की गई। आज पवित्र शिवरात्रि के मौके पर पुष्प वर्षा की गई है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, गोरखपुर प्रशासन के द्वारा मंदिरों पर पुष्प वर्षा की गई है। गोरखपुर प्रशासन ने गोरखनाथ मंदिर, मोतेश्वर मंदिर के अलावा झारखंडी मंदिर पर यह पुष्प वर्षा की है। आज पवित्र शिवरात्रि के मौके पर यह पुष्प वर्षा की गई है। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि इस समय जो सावन का महीना और कांवड़ यात्रा चल रही है, उसमें देखिए हर जिले से आपको ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिला प्रशासन हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन पर फूल बरसा रहा है। वहीं जो जिले में जो मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है, उनपे भी पुष्प वर्षा की जा रही है। उसी के सिलसिले में आज जो है गोरखपुर में भी जो गोरखनाथ मंदिर है, मोतेश्वर मंदिर है, इन जगहों पे पुष्प वर्षा की गई है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे और शिवरात्रि के उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ किया। और इसी दौरान जो है जिला प्रशासन हेलीकॉप्टर लेके मंदिरों पे पुष्प वर्षा करने का काम कर दिया। जिस तरीके से पवित्र अब सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में शिवरात्रि के मौके पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद कौशलेंद्र, जिस तरीके से अब मंदिरों पर पुष्प वर्षा की गई है, तो आस्था भक्ति का ये समागम में अब प्रशासन की तरफ से ये महत्वपूर्ण मैसेज दिया गया है जिस तरीके से पुष्प वर्षा की गई है। देखिए मनोज, अगर बात की जाए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली से लौट रहे थे तो आपने देखा होगा मेरठ में कांवड़ियों जो यात्रा कांवड़ लेके जा रहे थे तो उन्होंने पुष्प वर्षा की थी। और जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे भी उन्होंने पुष्प वर्षा की। उसके बाद से एक चलन सा शुरू हुआ जिसमें सभी जिला प्रशासन, जितने डीएम, एसपी हैं या जो कमिश्नर हैं, आईजी हैं, ये सभी लोगों ने एक प्रक्रिया के तहत इसको अपना लिया। आज जो गोरखपुर में हुई, संत कबीर नगर में हुआ, वाराणसी में हुआ, इन सब जगहों पे देखिए पुष्प वर्षा की गई। अभी पश्चिमी यूपी में एक प्रचलन शुरू हुआ था, लेकिन अब पूर्वांचल के भी जिलों में आने लगा, अवध क्षेत्र में हुआ और
तमाम ऐसे मंदिरों को देखा गया कि अब मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि योगी सरकार जो है जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका जीर्णोद्धार भी करवा रही है। जो हर कोई ऐसा त्योहार, जैसे चाहे अब नवरात्रि का पावन पर्व आएगा तो उसमें भी देखिए मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार होगा। उसमें जिला प्रशासन को लगाया जाता है कि जहाँ भक्ति भाव से लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था और उनके पूरी व्यवस्था की जाए। इस तरह से जो है अब सावन का महीना है और अब कांवड़ी जो है जल चढ़ाने की प्रक्रिया में है। जो भोलेनाथ को जो जल चढ़ाते हैं ऐसे में पुष्प वर्षा मंदिरों पे की जाती है, लेकिन अब ये प्रचलन हर जिले में जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पे जिला प्रशासन ये कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो झारखंडी मंदिर मानसरोवर टेम्पल पर पुष्प वर्षा की गई है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के बाद अब प्रमुख जो मंदिर है उन पर पुष्प वर्षा की गई है। गोरखपुर प्रशासन ने ये पुष्प वर्षा की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां महिला रिक्रूट्स से भाषाई अभद्रता में पीटीआई निलंबित हुआ है। 26वीं वाहिनी पीएससी में रिक्रूट महिला आरक्षियों की थी समस्या। रिक्रूट महिला आरक्षियों की समस्याओं का संज्ञान लिया गया। महिला रिक्रूट्स गरिमा की निजता यूपीपी की सर्वोच्च प्राथमिकता। महिला आरक्षियों को दिया जा रहा है उच्च गुणवत्ता का पुलिस प्रशिक्षण। सुविधाएं भी दी जा रही है। सुरक्षित वातावरण प्रदान करना प्रतिबद्धता है। आईजी पीएससी के द्वारा ये जानकारी दी गई। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से वहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है। 26 बटालियन गोरखपुर में। और अभ्युदय अवस्थी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय, महिला आरक्षियों को उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये बात पीएससी आईजी ने कही। जिस तरीके से लगातार शिकायतें की जा रही थी उसको लेकर ये अब बयान सामने आया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, जो पुलिस विभाग में जो महिला रिक्रूट भर्ती की गई थी उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के बाद जो है एक पीटीआई ने महिलाओं से कुछ जो महिला रिक्रूट थी उनसे कुछ अभद्रता की, उनसे भाषाई अभद्रता की, कुछ अपशब्द बोले। उसी को संज्ञान में लेकर एडीजी पीएससी के निर्देश पर आईजी पीएससी ने कार्रवाई की है और उसको निलंबित कर दिया है। देखिए, पीटीआई यानी कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्पेक्टर का रोल बहुत अहम होता है, जो रिक्रूट को भविष्य में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से आगे अपनी कार्यशैली को साबित करना है और किस प्रकार से धरातल पर चीजों को लाना है, उसकी जानकारी देना, उसकी ट्रेनिंग देना, ये बहुत महत्वपूर्ण पद और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। और इस प्रकार का जो रवैया तो सरकार ने एकदम कड़ाई से उस पर जो है कार्रवाई की है और सरकार ने संज्ञान लेकर एक मजबूत संदेश भी दिया है कि कोई पुलिस जो ट्रेनिंग इंस्पेक्टर होंगे उनको किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है और खुद भी किस प्रकार से नियमित रखना है। जी मनोज। बिल्कुल अभ्युदय अवस्थी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महिला रिक्रूट्स को जो समस्याएं थी उन समस्याओं को संज्ञान में लिया गया, आरक्षियों की समस्याओं का संज्ञान लिया गया है और उसको लेकर आईजी ने बयान दिया।
और अगली खबर हमीरपुर से है। हमीरपुर दौरे पर पहुंचे चित्रकूट धाम के मंडलायुक्त। आपको बता दें कुछेचा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने कुरारा सीएससी भी पहुंचे कमिश्नर। पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया है। शासन की मंशा के अनुरूप विकास गति देने के निर्देश भी दिए हैं। तो निरीक्षण करने कुरारा सीएससी भी पहुंचे कमिश्नर। कुशीनगर से एक खबर आपको दिखा रहे। पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। हमीरपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे। दौरे पर पहुंचे चित्रकूट धाम के मंडलायुक्त सिद्धार्थ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, मंडलायुक्त कुछेचा सहकारी समिति का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। इसके अलावा सीएससी भी पहुंचे हैं कमिश्नर और तमाम अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? सिद्धार्थ, क्या हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आज अचानक से ही चित्रकूट धाम मंडलायुक्त हमीरपुर पहुंचे। हमीरपुर पहुंचकर जहां कुछेचा स्थित जो ग्रामीण सहकारी समिति है वहां अचानक ही निरीक्षण शुरू कर दिया और समिति में मौजूद किसानों से भी खाद आदि के बारे में जानकारी ली। वहीं जो सहकारी समिति है वहाँ 300 बोरी डीएपी और 400 बोरी यूरिया भी पाई गई। इसी दौरान जो मंडलायुक्त हैं उन्होंने अधिकारियों को भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी प्रकार से किसी किसान को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान के हितों का सुरक्षा का देखते हुए सभी प्रकार के जो भी योजना है वो किसानों तक पहुंचाई जानी चाहिए। वहीं सरकार की जो मंशा है वो भी साफ कर दी है कि इस बार किसी भी तरह से खाद आदि के लिए किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। वहीं जो मंडलायुक्त है वो कुरारा सीएससी पहुंचकर भी निरीक्षण किया। वहीं जो भर्ती वार्ड पे मरीज मौजूद थे उनसे भी पूछताछ की और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमीरपुर से अहम खबर। दौरे पर पहुंचे चित्रकूट धाम के मंडलायुक्त कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। औचक निरीक्षण भी मंडलायुक्त ने किया है। कुछेचा सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया, सीएससी का निरीक्षण किया। और अगली खबर बाराबंकी से। कॉलेज में अचानक छात्रा की बिगड़ी तबीयत। 10वीं के छात्र आदित्य और छात्रा अंशिका अचानक बेहोश हुए। सीने में दर्द के साथ छात्र आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। वहीं छात्रा अंशिका भी अचानक बेहोश हुई। कॉलेज प्रबंधन ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंचे दोनों के परिजन। 5 दिन पहले छात्रा नंदिनी की भी अचानक बिगड़ी थी तबीयत बिगड़ने के बाद छात्रा की हो गई थी मौत। मृतक छात्रा नंदिनी कक्षा 11 की छात्रा। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला। नगर कोतवाली क्षेत्र में संचालित है एसवीएम कॉलेज। राहुल त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, 5 दिन पहले इसी स्कूल में नंदिनी नाम की छात्रा की मौत हुई थी तबीयत बिगड़ने पर, और आज फिर 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। क्या है पूरा मामला? इन बच्चों की लगातार तबीयत क्यों बिगड़ रही है? हमला हुआ है, इसमें 2 बच्चे हैं हाई स्कूल के, आदित्य और अंशिका। ये दोनों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। जी सरस्वती इंटर कॉलेज के बच्चे हैं जिनको जिला अस्पताल लाया गया। वहां से तबीयत ज्यादा खराब देख करके इनको हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया गया था। फिलहाल ये बच्चे दोनों सुरक्षित है, जो वर्तमान की जानकारी मिल पाई है। साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले एक छात्रा नंदिनी की इसी विद्यालय में पढ़ती थी, जिसकी तबीयत खराब हुई, उसको जिला अस्पताल लाया गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके कुछ दिन पहले ही एक 7वीं कक्षा के छात्र की भी संदिग्ध स्थिति में वो गाड़ी से उतरा था, अचानक से मृत्यु हो गई थी। कुल मिला के कहने का आशय ये है कि इस समय ये जो बच्चों में अचानक बीमारियां आ रही है, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, कोई साइलेंट अटैक का नाम दे रहा है, कोई किसी अन्य नाम से बता रहा है, लेकिन जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन न होने पाए, विशेष तौर पर इसका ध्यान देने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम में परिवर्तन आया है कहीं ना कहीं ये स्थिति भी बड़ी भयावह हो सकती है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी जो हाल ही में नंदिनी की डेथ हुई थी उसके बाद बताया जा रहा है कि वो बच्ची उस बारे में सोच करके पैनिक हो गई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उस छात्र की तबीयत जब बिगड़ी
तो उसको देखते देखते उस छात्रा की भी तबीयत बिगड़ गई थी। तो ये स्थिति में उन दोनों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। अभी फिलहाल उनका उपचार जारी है और हालत कंट्रोल में है, दोनों अभी सुरक्षित हैं। मनोज। हाँ बिल्कुल, राहुल त्रिपाठी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 10वीं के छात्र आदित्य और छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से उनको लखनऊ रेफर किया गया। फिलहाल छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो बाराबंकी से अहम खबर, कॉलेज में अचानक छात्रों की तबीयत बिगड़ी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, लखनऊ से अगली खबर, जहां स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त हुई है योगी सरकार। आपको बता दें, स्कूल वाहनों के संचालन को लेकर जारी किए गए नए निर्देश। सभी आरटीओ एआरटीओ स्कूल पहुंचकर प्रतिमाह करेंगे वाहनों की समीक्षा। स्कूल प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को भी जारी किए गए हैं सहयोग करने के निर्देश। विद्यालय में विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों चलाया जा चुका है स्कूल वाहनों का राज्यव्यापी अभियान। तो स्कूल प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को भी जारी किए गए हैं सहयोग करने के निर्देश। परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों चलाया जा चुका है स्कूल वाहनों की राज्यव्यापी अभियान। अभ्युदय अवस्थी हमारे संवाददाता, आपको बता दें हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, अभी कुछ समय पहले ही सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि व्यापक तौर पर प्रदेश में सभी स्कूलों में जो वाहनों की है उनकी फिटनेस जांच और व्यापक तौर पर जो जांच अभियान चलाया गया था। और एक बार फिर से स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए अब सरकार सख्त होती नजर आ रही है। स्कूलों में जाकर आरटीओ एआरटीओ को प्रतिमाह बच्चों के जो वाहन हैं उनको चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए मनोज, जैसा कि आपने बताया कि जो अभी हाल ही में वाहनों की सुरक्षा जांच का जो एक व्यापक अभियान, राज्यव्यापी अभियान चलाया गया था, मैं थोड़ा उसके पीछे का और नेपथ्य में ले जाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री ने जो सड़क सुरक्षा समिति की एक बैठक की थी अब मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें ये निर्देश दिए थे कि इस बार जब सत्र जो शिक्षा सत्र है वो शिक्षा सत्र की शुरुआत होती है, उसी समय उसके पूर्व में ही 1 माह तक जो भी परिवहन इस्तेमाल होता है स्कूलों में, उस पर मुख्य ध्यान रखकर जो है उनकी सुरक्षा जांच, फिटनेस जांच सब दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे जो सड़क हादसों में जो स्कूली वाहन चपेट में आते हैं उन पर जो है कड़ी तौर पर निगरानी रखी जा सके और उनको व्यवस्थित रूप से सड़क पर चलाया जा सके। उसी के क्रम में जो परिवहन आयुक्त बीएम सिंह हैं, उन्होंने जो है एक आज निर्देश जारी किया है कि जो पूरे माह के अभियान में जो उन्होंने एक निष्कर्ष पाया और उसी के क्रम में एक निर्देश जारी किया है कि जो स्कूल परिवहन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है और वो समिति मासिक समीक्षा करेगी कि स्कूल वाहनों की फिटनेस क्या है, अब लेटेस्ट अपडेट क्या है। हर महीने उसकी एक सुरक्षा जांच होगी, फिटनेस जांच होगी और उसके बाद ही वो प्रयोग में लाए जा सकेंगे, जिससे अभिभावकों के मन में जो शंका रहती है कि हमारे बच्चे जिस वाहन से जा रहे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, उस पर एक राहत भरी सांस होगी, लेने लायक स्थिति बनेगी। और जो ये समिति होगी ये समय समय पर पुनरीक्षण करती रहेगी और नए मानकों को लागू करती रहेगी कि किस प्रकार से हमें इस स्थिति को कंट्रोल में करना है कि जो स्कूली बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार से फिटनेस की, वाहन फिटनेस की गलती से हादसों का शिकार न हो। मनोज। हाँ बिल्कुल, अभ्युदय अवस्थी तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार एक बार फिर से गंभीर है स्कूली वाहनों के लिए, जारी किए गए हैं निर्देश और इन निर्देशों के तहत आरटीओ और एआरटीओ को स्कूलों में जाने के निर्देश दिए हैं और प्रतिमाह स्कूलों में जो वाहन है उनकी फिटनेस जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। वेंटिलेटर पर मुर्दे को 8 घंटे रखा गया और जिंदा संचालक ने खुद की बला टालने का इंतजाम। प्राइवेट अस्पताल के इस खेल में पूरा सिस्टम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे बेटे ने रो रो कर बताया था। अस्पताल वालों ने मां को मार डाला। मरी मां को अस्पताल वाले कर रहे थे रेफर। मौत के बाद शुरू हुआ प्रशासन के मैनेजमेंट का खेल। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस से किया गया रेफर। 25 किलोमीटर
घूमकर लौट आई एम्बुलेंस। आपको बता दें और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रावस्ती में बेटे ने की पिता की निर्मम हत्या। आपको बता दें मीरामऊ गांव में रिश्तों का कत्ल, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पैसों के लालच में बेटे ने पिता की जान ले ली। नाबालिग साथी संग मिलकर रची पिता की हत्या की साजिश। लाठी और पट्टी से बेरहमी से मार डाला पिता को। हत्या के बाद 1.48 लाख नगद गायब किए। CDR और मोबाइल लोकेशन से खुलासा हुआ है। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया। आपको बता दें आरोपी बेटे के पास से नकदी और हथियार बरामद हुआ है। SP घनश्याम चौरसिया के निर्देशन पर कार्रवाई हुई है। SOG प्रभारी और गिलोला पुलिस की संयुक्त सफलता हाथ लगी है। CDR और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे से नकदी और हथियार बरामद हुआ है। आरोपी बेटे के पास से नकदी और हथियार पुलिस ने बरामद किया है। गांव है मीरामऊ, वहाँ पे चिंकू नाम के व्यक्ति की एक मृत्यु हुई थी। तो उनके परिजनों द्वारा सूचना कि उनकी मृत्यु हो गई, जिसपे उनका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम पे आया कि उनकी मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन के कारण हुई। तत्पश्चात उनके लड़के भोलीराम द्वारा ये तहरीर दी गई थाने पर कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पैसों की चोरी को लेकर के उनकी हत्या कर दी है, जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें गिलोला पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछताछ करते हुए और फिर ये ज्ञात हुआ कि उसके छोटे पुत्र ने ही पैसों के लिए चोरी किया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई। फैक्ट्री में बनते थे विभिन्न प्लास्टिक उत्पाद। आपको बता दें आग से फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर जैन फैक्ट्री पहुंची 2 दमकल की गाड़ियां। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हुआ है। कुर्सी थाना क्षेत्र के उमरा इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला है। सूचना पाकर जैन फैक्ट्री पहुंची दमकल की गाड़ियां। सूचना पर जैन फैक्ट्री पहुंचकर दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आग से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। और अगली अहम खबर, गोंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें गोंडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही से मौत का मामला सामने आया है। इस वक्त की अहम अपडेट गोंडा से आपको इस खबर की दिखा रहे हैं। वेंटिलेटर पर मुर्दे को 8 घंटे रखा गया जिंदा। तो मुर्दे को 8 घंटा जिंदा रखा गया। संचालक ने खुद की बला टालने का इंतजाम किया। सिस्टम में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी शामिल। दोपहर 12 बजे बेटे ने रो रो कर बताया था पूरा मामला। तो बेटे ने रो रो कर बोला कि अस्पताल वालों ने मां को मार डाला। मरी मां को अस्पताल वाले कर रहे थे रेफर। गोंडा से यह अहम खबर आपको दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। मौत के बाद प्रशासन के मैनेजमेंट का खेल शुरू हुआ। वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस से रेफर किया गया, मुर्दे को रेफर किया गया और 25 किलोमीटर घूमकर एम्बुलेंस लौट आई। तो अस्पताल प्रशासन ने यह खेल किया और यह पता चला कि वो लखनऊ ले जा रहे थे और बीच में ही मौत हो गई। गोंडा से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पावन सावन माह की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सावन शिवरात्रि को गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने देवाधिदेव महादेव को बिल्व पत्र, कमल पुष्प, दुर्वा, अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित कर जल, गोदुग्ध और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक किया। गोरखनाथ मंदिर के विद्वत पुरोहित गणों ने शुक्ल यजुर्वेद संहिता के रुष्टाधयी
के महामंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक कराया। रुद्राभिषेक के बाद मुख्यमंत्री वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन व आरती कर अनुष्ठान को पूर्ण करते नजर आए। उन्होंने देवादिदेव महादेव से प्रदेशवासियों के आरोग्यमय, सुखमय और समृद्धमय व शांतिमय जीवन की मंगल कामना की है। इस अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन दिनों कानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सावन मास की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वो परमठ घाट स्थित प्राचीन आनंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजन कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर महापौर, शहर के विधायकगण और मंदिर के महंत ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। भगवान की अर्चना करने के लिए यहाँ पर पधारे। ये आश्रम की तरफ से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत जनपद के बलेनी थाना क्षेत्र स्थित परशुरामेश्वरपुरा महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने बुधवार को मेरठ जोन के पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय की सराहना की। आईजी भास्कर ने कहा कि सरकार के निर्देश और नागरिकों के सहयोग से कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उन्होंने यात्रा में सहयोग देने वाले नागरिकों और श्रद्धालुओं का आभार जताया। इस बार करीब 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और जिसे देखते हुए मंदिर और आसपास के इलाकों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।